आपका अंतिम यात्रा है, पेड़ के नीचे बैठ गए हैं क्या? मेरी अंतिम यात्रा नहीं है, ऐसी बात मत बोलिए भाई। हाँ, मेरी यात्रा यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। भ्रष्टाचार को संरक्षण जब माननीय के द्वारा दिया जा रहा है तो उस पर कोई बीडीओ, सीओ और एसडीओ कैसे कार्रवाई कर लेगा? कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने आवाजें बुलंद की है, जिस तरह से इन्होंने आवाजों को उठाया है और उनके खिलाफ जो कई आरोप लगाए हैं। समस्तीपुर सरायरंजन विधानसभा से कुणाल कुमार के द्वारा जो है पदयात्रा निकाली गई है और पदयात्रा का आज अंतिम दिन है, जो कि 18वां दिन है। और 18वें दिन की यात्रा जो समस्तीपुर सरायरंजन के नरघोगी के पास एक बड़गद की पेड़ के नीचे पे ये जो यात्रा है यहाँ पे बैठी है। ऐसे में हम इनसे जानने के लिए आए हैं कि कुणाल जी क्या बताना चाहेंगे, आखिर आज आपका अंतिम यात्रा है, पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, क्या बताना चाहेंगे? मेरी अंतिम यात्रा नहीं है, ऐसी बात मत बोलिए भाई। हाँ, मेरी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हम नरघोगी मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ से फिर समापन होगा हमारी यात्रा का। तो धूप है, दिन का समय होता है और कोई सरकारी विद्यालय हमारे लिए नहीं खुलता है क्योंकि माननीय का दबाव होता है। तो इसी तरह सड़क किनारे जहाँ पेड़ मिल जाता है, छाँव बैठ जाते हैं। अब खाना खाएंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे। यात्रा में आप हैं, क्या लग रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? ज़बरदस्त। सरायरंजन एकदम बदलाव के लिए बिल्कुल परेशान है, बदलाव चाहता है। क्या मंत्री जितने सालों से हैं काम नहीं किए हैं क्या काम किए हैं? आप एक काम उनसे, एक उपलब्धि उनकी पूछिए, वो एक उपलब्धि बता दें, वो नहीं बता पाएंगे। उनके जल संसाधन मंत्री रहते हुए 4 नदियाँ सूख गई। शिक्षा मंत्री रहते हुए एक मॉडल स्कूल का निर्माण नहीं करा पाया। उन्होंने दो जगह नगर पंचायत बना दिया, जबकि वो नगर पंचायत की अहर्ता नहीं रखता था। और स्थिति ये है कि वहाँ से विभिन्न टैक्सों के नाम पर लोगों की जेबें लूटी जा रही हैं। संगठित दलाली और भ्रष्टाचार को लगातार वो समर्थन दे रहे हैं। तो एक नहीं, दर्जनों ऐसे मैटर हैं। आप खड़े हुए तो इतनी बात कर रहे हो, बिहार में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा काम इसी विधानसभा में हुआ। क्या कोई डेटा होना चाहिए ना? कोई डेटा होना चाहिए ना। डेटा बात कीजिए, तथ्यात्मक बात करें विजय कुमार चौधरी कि हाँ भाई बगल में उजियारपुर विधानसभा, वहाँ ये काम नहीं हुआ। हम तो देखते हैं कि बगल में उजियारपुर में उनका घर है केवटा, दलसिंह सराय में बिल्कुल सटा हुआ है, 1 फीट का अंतर है और वो अभी तक नगर पंचायत नहीं बना है। और सरायरंजन और मुसरीघाटी को नगर पंचायत बना दिया गया। हम तो ये देख रहे हैं। तो वो बताएंगे तथ्यात्मक क्या उन्होंने विकास किया, कुछ बताएंगे ना कि हम ये काम किए हैं। मेडिकल इतना बड़ा करोड़ों के लागत से खुलवा दिया, मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं खुलवाया। आप इस बात को, तथ्य को करेक्ट कीजिए। मेडिकल कॉलेज खुलवाने में उनकी उपलब्धि नहीं है। अगर उनकी उपलब्धि है तो कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई दिनांक पत्रांक के साथ वो क्यों नहीं जारी करते? नंबर 1। दूसरी बात कि मेडिकल कॉलेज की तो ये हकीकत है, अगर मेडिकल कॉलेज खुलवाने में उनकी भूमिका थी तो तमाम सरायरंजन के लोगों की तरफ से मैं 10 छिट्टा धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूँ। हालात तो ये है कि 1 साल पहले इसका उद्घाटन करा दिया गया और आज उसमें इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं है। 1:30 बजे के बाद ना डॉक्टर मिलता है ना दवाई मिलती है। यही खुलवाया जाता है, यही विकास काम हुआ। विकास क्या किया वो बताइए ना। जो रूटीन वर्क है, जो हर विधानसभा में होता है, हर व्यक्ति के द्वारा, विधायक के द्वारा किया जाता है, उन चीज़ों को आप काउंट करवा देते हैं और कहते हैं कि आपने विकास किया। कहते रहे थे कि बहुत हम विकास किए हैं, हमारी जनता हमको प्यार देती है। बहुत का कुछ मतलब होना चाहिए ना। जो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जमवाड़ी नदी को सुखा दिया, नून को, बलान को सुखा दिया, ये तो फैक्ट है। आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं अगर कह रहा हूँ कि जो नरघोगी में आप चले जाइए, महंत से पूछिए, उन्होंने जमीन दान में दिया था। और ऐसे एहसान फरामोश व्यक्ति हैं जो शिलान्यास में उनको आमंत्रित नहीं किया गया कि अगर उनको आमंत्रित करेंगे तो क्रेडिट महंत जी को चला जाएगा। आप जाकर पूछ लीजिए, आप जाकर देख लीजिए कि वहाँ है, वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में। कभी आप उनके साथ रहा करते थे, आज उनके विरोध में क्यों उतर गए सर? क्या ऐसा मजबूरी आ गई, क्या दिक्कतें होगी जो मजबूरी, क्या आप उनके विरोध में उतर गए? देखिए, हम लोग इंतजार थे, हम लोग बहुत इंतजार में थे कि अब काम होगा, अब काम होगा, अब काम होगा। लेकिन अभी तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो इसको तो किसी को बदलना पड़ेगा। बदलाव की बिल्कुल। आज पदयात्रा में हम हर अपने संभवतः मैं इस विधानसभा का इकलौता व्यक्ति हूं जो हर ग्राम पंचायत, हर गांव, हर गली में मैंने जाने की कोशिश की है और वहां ग्राउंड जीरो पर जो वास्तविक यथार्थ उसको हमने समझने की कोशिश की है और उसको हम कंपाइल कर रहे हैं कि कहाँ की क्या समस्या है। आप बिलीव कर सकते हैं, आप तो बहुत प्रतिष्ठित चैनल से हैं कि 2025 में लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। ये कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो दूंगा, 21 दिन से लोग नहाए नहीं हैं। 21 दिन से लोग नहाए नहीं हैं और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस में मैं आपको वीडियो देता हूँ, पता देता हूँ, आप जाकर मिल लीजिए, देख लीजिए। साहब 3-3 किलोमीटर सर पर वो तसला लेके महिलाएं पानी ढो रही हैं यहाँ इस विधानसभा में। ये तो यथार्थ है, ये तो हकीकत है। नल जल योजना पूरे बिहार के अंदर चल रहा है, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और उसका ये हाल इस विधानसभा में, ये कैसे? देखिए, योजना अच्छी थी,
योजना अच्छी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पाया। वो संगठित भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। जितना भी ठेका हुआ वो माननीय के इर्द गिर्द के लोगों ने लिया। जो 3 फीट ज़मीन के भीतर जाना चाहिए वो 3 इंच ज़मीन के भीतर चला गया। जो ऐसा मार्क पाइप लगाना चाहिए वो नॉर्मल पाइप निकल गया। अब जो लोग कंप्लेन करते हैं तो पदाधिकारी माननीय के करीबियों पर कैसे कार्रवाई करेगा? जब संरक्षण जो है, चोर को संरक्षण अगर एसपी देने लगे तो उस पर कार्रवाई दरोगा की हैसियत है, उस पर कार्रवाई कर पाएगा? है हैसियत? तो यहाँ तो वो है। भ्रष्टाचार को संरक्षण जब माननीय के द्वारा दिया जा रहा है तो उस पर कोई बीडीओ, सीओ और एसडीओ कैसे कार्रवाई कर लेगा? सैया बे हवलदार अब डर काहे का, ये तो स्थिति है सरायरंजन की। क्या लग रहा है सर, विधानसभा की में आप घूम रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाला समय में बदलाव देखने को यहाँ मिल सकता है? बिल्कुल, ये आप तारीख डेट करके आप रिकॉर्ड कर लें कि सरायरंजन में बदलाव अवश्य संभावी है और इनकी विदाई तय है। आपने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि 7 दिनों के अंदर अगर इमरजेंसी सेवा चालू नहीं हुई मेडिकल कॉलेज में तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, गेट पर बैठेंगे, डीएम को घेर लेंगे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दरवाजे में ताला मार देंगे, ऑफिस में ताला मार देंगे, ताला घर से नहीं निकलने देंगे। क्या करेंगे? हम जनता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सड़क के आदमी हैं। हम सड़क से नीचे हम कहीं नहीं जा सकते हैं। सड़क पर हैं, बहुत करेंगे, सड़क पर बिठा देंगे, सड़क पर बैठकर विरोध करेंगे भी बिल्कुल। हम 7 दिन का समय दिए हैं, 7 दिन के अंदर इसको शुरू करवा दीजिए, नहीं तो 8वां दिन कैसे शुरू होगा हम तय कर लेंगे। मेडिकल चालू होने के बाद, उद्घाटन के बाद से अभी तक उसमें कामकाज नहीं हो रहा है? हुआ जैसे आँख का तो, या कोई भी सीरियस है, जैसे किसी का टूट जाएगा, वो जाएगा एक्सरे के लिए तो नहीं होता है, कोई अल्ट्रासाउंड के लिए है तो नहीं होगा, वो कहेगा कि अवेलेबल ही नहीं है। जो दवाइयाँ हैं, 2 एक पैरासीटामोल और ये पेंटअप, ये छोड़ के वहाँ दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। जो मुख्य रोग है उसके लिए डॉक्टर नहीं आते हैं, 1:30 बजे के बाद डॉक्टर यहाँ से गायब हो जाता है, नहीं आता है। और जब एक पत्रकार गए थे इससे पहले, यूट्यूब के थे, वो जब गए थे उनके साथ मारपीट की गई थी डॉक्टर के द्वारा, जानते हैं, वायरल हुआ था। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्चियां थी, वो इलाज के लिए गई थी, तो यहाँ इलाज नहीं हुआ था तो उसको रेफर किया गया था सदर अस्पताल। अब ये हास्यास्पद बात सोच सकते हैं, अगर सपोज कीजिए कि तैयार नहीं था नरगोगी मेडिकल कॉलेज, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, नहीं हुआ होगा, 1 साल के बाद होता, तो क्यों अफरा तफरी में उसका उद्घाटन कराया गया? चुनाव आने वाला था, बस वही तो मैं कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव का फायदा उठाना था तो उसको उद्घाटन करवा दिया गया, और यहाँ तो काम पूरा ही नहीं हुआ। और अब विधानसभा चुनाव शुरू होगा, उससे पहले काम पूरा करवाया जाएगा, बस यही तो गणित है। मंत्री जी के सामने आप खड़े हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती है सर? मंत्री चुनौती तो है कि भाई जिस समय से विरोध करना शुरू किए, हम पर बबलू एक्ट के तहत केस करवा दिए, हम पर नहीं, ब्राह्मण समाज के, कुर्मी समाज के, साव समाज के लोगों पर केस करवा दिए, और उनको मैसेज दिए कि आओ भाई हमसे माफ़ी मांगो तो केस हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। इससे बड़ा अल्टीमेटम क्या देंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई आपसे डरेगा क्यों लोग? कोई भी व्यक्ति एक बार ही पैदा लेता है, एक बार ही मरता है। हम भी एक बार ही पैदा लिए हैं, मरेंगे, वो भी एक बार ही पैदा लिए हैं, मरेंगे, तो किससे डरें, क्यों डरें? डर के आगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जो करना था वो कर चुके हैं, अब जो करना है सरायरंजन के लोगों को करना है, और सरायरंजन के लोग तैयार हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, कुणाल कुमार। बिल्कुल, ये कुणाल जी थे जिनका बताना था कि ये पदयात्रा पे निकले हैं और पदयात्रा के दौरान इन्हें कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि बिहार सरकार के कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी की विधानसभा क्षेत्र से ये बुगुल फूके हैं और ये आवाज़ उठाए हैं कि इस विधानसभा में बदलाव की ज़रूरी है, और बदलाव की ज़रूरी को लेकर ये अपने पदयात्रा पे चले हैं। आज इनके पदयात्रा का अंतिम दिन है और यहाँ से समापन होगा पदयात्रा। आगे भी इनकी रणनीति क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने आवाज़ें बुलंद की है, जिस तरह से इन्होंने आवाज़ों को उठाया है और उनके खिलाफ जो कई आरोप लगाए हैं, अब देखना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव के अंदर इसका परिणाम क्या कुछ होता है। इसलिए समस्तीपुर से कैसर खान।